अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ ट्रैक के साथ मैं हूं असगर चौधरी। नाज़रीन, आज इतवार है और आपसे कुछ देर बाद जिस तरह एक वो पानामा पेपर सामने आए थे, इस तरह एक पेंडोरा बॉक्स भी खुलने वाला है पेंडोरा लीक्स के नाम से। उसके ऊपर भी खैर आप न्यूज़ टू यू में आगे चल के आप प्रोग्राम्स देखेंगे। और जबकि अगर ट्विटर के ऊपर बात करें तो एक टॉप ट्रेंड जो इस वक्त एक घड़ी का मामला है, जो तोशा खाने की घड़ी है, कहाँ से आई, कहाँ गई, किस तरह गई, वो उसके ऊपर बड़ी ले दे हो रही है। ताहम हुकूमत की जानिब से उसके ऊपर भी अब तक कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। अलबत्ता हम आज बात करेंगे हमारे वज़ीर ख़ज़ाना जो कि लाइल्म थे इस बात से कि पेट्रोलियम के ऊपर लेवी तो हम नहीं ले रहे हैं, तो कुछ अदाद शुमार आज आपके सामने रखते हैं कि हुकूमत पर लीटर पेट्रोल के ऊपर कितने टैक्स आवाम की जेबों से निकाल रही है। ये कुछ अदाद शुमार आपके सामने रखेंगे। और उससे पहले अगर आपने अब तक न्यूज़ टू यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम वो कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी नया प्रोग्राम हो वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो बात करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की। जो हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है उससे अवाम बेचारी की तो चीखें निकल गई है और अवाम फट पड़ी है। आज सोशल मीडिया के ऊपर भी शोर शराबा है। अपोजिशन तो खैर होती ही सिर्फ शोर मचाने के लिए। अपोजिशन ने भी असम्बली के अंदर और बाहर बड़ा शदीद एहतजाज किया है। और इस हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब की, वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने ये तो बता दिया जी कि ख़ित्ते के बहुत से ममालिक से पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हैं। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि ख़ित्ते के दूसरे ममालिक में जो आवाम की क़ुव्वत ख़रीद कितनी है और पाकिस्तान में क़ुव्वत ख़रीद कितनी है, पर डे इनकम यहाँ पर एक मज़दूर की कितनी है और ख़ित्ते के बाकी ममालिक में कितनी है, इसके ऊपर उन्होंने नहीं बात की थी। खैर ये एक अलग बहस है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। आज हम ज़रा आपको बताते हैं कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर कितने पैसे आवाम की जेबों से टैक्सों की सूरत में निकाल रही है। तो पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर सबसे पहले पेट्रोल है, फिर डीज़ल है, फिर HOBC है और उसके बाद मिट्टी का तेल है और साथ LPG है। जहाँ तक LPG की बात है, LPG का तकरीबन 92% जो है वो पाकिस्तान ख़ुद पैदा करता है, मगर चूँकि उसकी जो भी कीमतें होती हैं वो इंटरनेशनल मार्केट से ही जुड़ी होती हैं। तो इस तरह हुकूमत किस किस मद में कितने पैसे आवाम की जेबों से निकाल रही है, ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं। अगर हम बात करें तो एक्स रिफाइनरी कीमत जो है पेट्रोल की वो 93 रुपये 97 पैसे है। हुकूमत इसके ऊपर 22 रुपये 57 पैसे टैक्सेस ले रही है, जबकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और डीलर्स जो हैं वो 10 रुपये 67 पैसे ले रहे हैं। 1 लीटर पेट्रोल पर हुकूमत को 10% कस्टम ड्यूटी ले रही है, और जो कि 8 रुपये 80 पैसे तकरीबन बनती है। लेवी 5.62 5 रुपये 62 पैसे पर लीटर लेवी टैक्स लिया जा रहा है, जबकि GST जो है वो 6.84% है, 8 रुपये 15 पैसे ये ले रही है GST की बाद में। तो इस तरह 1 लीटर जो पेट्रोल है उसके ऊपर हुकूमत के ख़जाने में 22 रुपये 57 पैसे जमा हो जाते हैं। ये वो टैक्स है जो कि हुकूमत बराह रास्त आवाम से वसूल कर रही है। अब इसके ऊपर अगर हम ये जायज़ा लें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, डीलर्स हैं, वो क्या ले रहे हैं भाई इसके ऊपर, तो पर लीटर 3.88 3 रुपये 88 पैसे इनलैंड फ्राइट मार्जिन लिया जाता है, 2 रुपये 97 पैसे 2.97 रुपीज़ MC मार्जिन होता है, और 3.91 3 रुपये 91 पैसे मोटर स्पिरिट डीलर कमीशन होता है। तो इस तरह जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं या डीलर जो हैं उनकी जेबों में 10 रुपये 67 पैसे पेट्रोल की मद में जाते हैं। डीज़ल को हम देखें तो डीज़ल की एक्स रिफाइनरी कीमत जो है 89 रुपीज़ 75 पैसा है, और इसके ऊपर हुकूमत जो ले रही है वो 24 रुपये 87 पैसे बराह रास्त टैक्स हुकूमत के ख़जाने में जा रहा है। HOBC पर हुकूमत 32 रुपये 15 पैसे टैक्स ले रही है, और मिट्टी के तेल के ऊपर 8 रुपये 30 पैसे हुकूमती ख़जाने में टैक्स चला जाता है। LPG की अगर जो हम बात करें, चूँकि जहाँ जहाँ पर आपको सुई नादरन या सुई सुदरन की सहूलत मैसर नहीं है वहाँ पर LPG इस्तेमाल होती है, और बखसूस अगर हम
हिल एरियाज़ की बात करें, पूरे कश्मीर की बात करें, मरी, गलियात, पूरा हज़ारा डिवीज़न की बात, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पर जितने भी, और बलूचिस्तान के जहाँ पर हिल एरिया हैं, और इंटीरियर सिंध की बाज़ जगह एलपीजी की जो इस वक्त कीमत है फ़ी सिलेंडर वो 2403 रुपये 23 पैसे है, और इसकी जो पैदावारी लागत है वो 1586 रुपये 23 पैसे है। पैदावारी लागत इस वक्त 1586 रुपये 23 पैसे है, और जो कि कीमत रखी गई है वो 2403 रुपये 23 पैसे। अच्छा, इसमें कीमतें मुख्तलिफ हैं। अगर रावलपिंडी की हम बात करें तो रावलपिंडी में अगर एक 11 kg का जो सिलेंडर है उसकी कीमत अगर 1800 रुपये है, तो वही जब मरी चली जाएगी तो उसका 2000 होगा, और अगर कश्मीर मुजफ्फराबाद में चली जाएगी तो वो 2100 रुपये का वहाँ पर बिकेगा। इस पर हुकूमत को 404 रुपये 9 पैसे जीएसटी की मद में, और पेट्रोलियम लेवी की मद में 17% इसके ऊपर जीएसटी है, और 55 रुपये 9 पैसे पेट्रोलियम लेवी है। इस तरह 404 रुपये 9 पैसे फ़ी 11 kg का जो सिलेंडर है वो हुकूमत को बराह रास्त टैक्स की मद में हुकूमती ख़जाने में पैसे जमा होते हैं, और इस पे जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको 413 रुपये हासिल होते हैं फ़ी सिलेंडर से। ये वो एदाद व शुमार हैं जिससे जो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब हैं वो भी बेखबर हैं, और यकीनन आवाम के जेबों से ये बराह रास्त जो टैक्स हैं इनसे निकाले जाने वाले पैसों से ही ख़जाना भरा हुआ। और 2-3 दिन कबल हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी FPR को बड़ी शाबाश दी थी कि पहली सहमाही में वो तयशुदा टारगेट से अरबों रुपए ज़्यादा कौमी ख़जाने में जमा हुए हैं। और जो इस हवाले से माहिरीन हैं, माहिरीन ये कहते हैं कि इस वक्त हुकूमत के पास सबसे ज़्यादा जो पैसे जमा हो रहे हैं वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से हो रहे हैं। हुकूमती दावे अपनी जगह, अपोजिशन का थोड़ा बहुत एहतजाज अपनी जगह, मगर आम आवाम की कमर जो है वो इस महंगाई से अमलन टूट चुकी है। और एक गरीब शख्स के लिए, एक टैक्सी ड्राइवर के लिए, एक सुजुकी ड्राइवर के लिए, अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। इजाज़त दीजिए, साथ ही news2u.com.pk का विज़िट करें। अल्लाह हाफ़िज़।